आप लोगों के समक्ष इसलिए आना पड़ा कि विशेष पिछले साल हमारे गोड्डा शहर में 16 करोड़ की योजना से सड़क नाली निर्माण तालाब का सौंदर्यीकरण का निविदा निकला था और उस निविदा में किसी ठेकेदार के द्वारा या किसी पब्लिक के द्वारा एक पिटीशन दिया गया था। कार्य चालू प्रारंभ होने के बाद की निविदा में अनियमितता बरती गई थी और उसी समय एग्रीमेंट होने के बाद कार्य प्रारंभ होने के बाद 50% कार्य होने के बाद उस निविदा को निरस्त कर दिया गया और शहर के सारे कार्यों पर रोक लगा दी गई। उसके बाद हमने किसी संवेदक से रिट दायर करवाया था माननीय उच्च न्यायालय में, जिसका कि आज फैसला है। और इसके पहले मैं बता दूं कि जब ये हमारा 16 करोड़ का योजना उपायुक्त महोदय के द्वारा निरस्त किया जा रहा था, मैं दर भटका था उपायुक्त के पास, डीडीसी के पास, विकास आयुक्त के पास, एसडीओ के पास। मैंने उनको कहा था कि सर ये योजना शहर के लिए बहु उपयोगी है, शहर की नालियां बजा रही हैं, लोग कष्ट में हैं, सड़क नहीं है चलने को, तालाब सूख पड़े हैं, सो इस योजना को निरस्त नहीं किया जाए, इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है, इसको देख लिया जाए और जांच करके इसको फिर से चालू करवा दीजिए। लेकिन उस समय इन लोगों ने हमारा वो हाल बनाया था जैसे कहते हैं कि कोई भीख मांगने जाता है, आपके पास गए, आपके कलम में पावर है, आप एक पैर से उधर ठेल दिए, आपके पास गए तो उधर ठेल दिए। ये स्थिति उन लोगों ने बना के रखी थी। उसके बाद मजबूरन हमें माननीय न्यायालय के उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा और उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया और उच्च न्यायालय ने ये माना कि जिला प्रशासन के द्वारा मनमाने तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस निविदा को निरस्त किया गया। कोई औचित्य नहीं था इस निविदा को निरस्त करने का और कार्य पर रोक लगाने का। इसके बाद मैं कल कार्यपालक पदाधिकारी के पास पहुंचा था। उन्होंने कहा कि अब तो ये हो गया है, कार्य प्रारंभ कर दीजिए। कार्यपालक पदाधिकारी बोले हैं कि देखते हैं कि क्या हो सकता है। हम आपको इस माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से एक संदेश उन पदाधिकारियों को देना चाहते हैं कि आपके पास कलम की पावर हो जाए तो आप मत समझ जाइए कि हम बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच चुके हैं। आप आते हैं पब्लिक सर्वेंट के रूप में, पब्लिक का काम कीजिए। ये कोई मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं था और आपने शहर के 50,000 जनता को अनदेखा करके निविदा को निरस्त किया था। आज ये माननीय ये न्यायालय के द्वारा आपके मुंह पर कालिक है और जब लोगों को पावर मिल जाए उन्हें हमेशा संयम से रहना चाहिए और सोचकर काम लेना चाहिए। नहीं तो 60 वर्ष के बाद आपकी क्या गति होगी, ये आपके कर्मों का फल 60 वर्ष के बाद मिलेगा। अभी कलम में पावर है, आप कुछ कर लें।